हेलो फ्रेंड्स, आज बाइनेंस चेन के ऊपर 600 मिलियन का हैक हुआ। वो किस तरह हुआ उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम इस वक्त बीएनबी के प्राइस की बात करते हैं तो इस वक्त 283 पे बीएनबी का प्राइस ट्रेड हो रहा है। जब ये सुबह तकरीबन लगभग पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से सुबह तकरीबन ये 4-5 बजे का टाइम ये हैक हुआ, तो उस टाइम बीएनबी का प्राइस 293 था। तो ज़्यादा बीएनबी के प्राइस में फ़र्क नहीं आया और कुछ डॉलर्स की का फ़र्क आया, तकरीबन 293 से लेकर 285 283 तक आया और उसके बाद से वापस से उसी जगह पे स्टेबल हो गया है बीएनबी का प्राइस। इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या बीएनबी का प्राइस यहाँ से इस न्यूज़ की वजह से क्रैश हो सकता है या नहीं, लेकिन सबसे पहले हैकिंग के बारे में देख लेते हैं कि ये हैकिंग हुई किस तरीके से। बेसिकली दोस्तों, बाइनेंस की दो चेन्स हैं, एक है BEP20 और एक है BEP2। ठीक है, जो हमारी जो बाइनेंस की जो पुरानी चेन थी जिसको हम कहते हैं BEP2, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो उसको चेंज करके BNB चेन कर दिया गया। पहले वो थी BNB स्मार्ट चेन, अब उसको BNB चेन कर दिया गया। उसके बाद बाइनेंस ने एक और चेन लेके आया जिसका था नाम BEP20। ठीक है, तो दो चेन्स थी बाइनेंस की और उनको उनके दरमियान बेसिकली बाइनेंस ब्रिजिंग करता है। ठीक है, कोई भी दो कॉइन्स को कन्वर्ट करने के लिए उन दो चेन्स का यूज़ होता है। तो बाइनेंस ये फ़ीचर लेके आया था कि आप दोनों चेन्स का यूज़ करके BEP2 और BEP20 इन दोनों का यूज़ करके आप किसी भी कॉइन को दूसरी चेन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका नाम दिया था, उस ब्रिजिंग का नाम बाइनेंस ने दिया था बाइनेंस टोकन हब के नाम से। तो बेसिकली हुआ क्या कि उस वो जो ब्रिज था BNB टोकन हब के नाम से, उसके ऊपर हैकर ने कोई जो है वो फॉल्ट निकाला, यानी कि कोई बग निकाला, और उसकी वजह से जो है वो वहाँ से उसने तकरीबन 600 मिलियन का जो है वो उसने वहाँ से स्टोल किया, यानी कि 600 मिलियन वहाँ से उसने हैक किए। और हैक करने के बाद हुआ क्या, जब उस ब्रिज से हैक हुआ तो उसके बाद वहाँ से वो अपने वॉलेट में लेके आया, ब्रिज से अपने वॉलेट में लेके आया वो 600 मिलियन। वहाँ से उसने वीनस प्रोटोकॉल के ऊपर सेंड किए वो तमाम के तमाम एसेट, ठीक है, जो एक्सप्लॉयट हुए हुए थे। और वहाँ से उसने दूसरी चेन्स के ऊपर तकरीबन 100 मिलियन डॉलर वो उस वक्त के दौरान, यानी कि 1 से 1.5 घंटे के दौरान जो जो वो प्रोसेस वो हैकर कर रहा था, उसमें उसने 100 मिलियन डॉलर अपने वॉलेट से निकाल कर दूसरी चेन्स पे उसने ट्रांसफ़र कर दिए। इस दरमियान क्या हुआ कि बाइनेंस के जो वैलिडेटर्स हैं, बेसिकली बाइनेंस के वैलिडेटर्स हैं, वो हर 24 आवर के बाद जो है वो वैलिडेटर्स चेंज होते हैं। तो जैसे ही उन वैलिडेटर्स को पता चला और बाइनेंस की टीम को पता चला कि फ़ंड्स स्टोलन हो रहे हैं, हैक हो रहे हैं फ़ंड्स, तो उन्होंने उन वैलिडेटर्स को मैसेज दिया कि आप जो है वो इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, चेन को, इन अपने वैलिडेटर्स को स्टॉप कर दीजिए। और उसकी वजह से बाइनेंस चेन के विड्रॉ जो है वो विड्रॉ और डिपॉज़िट वगैरह भी रोक दिया गया। अब उसको रोकने की वजह से वो जो 600 मिलियन डॉलर थे उसमें से 100 मिलियन डॉलर जो हैकर था उसने निकाल लिए, यानी कि दूसरी चेन पर ट्रांसफ़र कर लिए। बाकी के जो 500 मिलियन डॉलर हैं वो इस वक्त ऑन चेन है, यानी कि ऑफ चेन 100 मिलियन डॉलर होगा और 500 मिलियन डॉलर जो है वो ऑफ चेन इस वक्त पड़े हुए हैं, जिनको बाइनेंस ने, सीजी का कहना ये है, उनका ट्वीट आया, उनका ये कहना है कि 500 मिलियन डॉलर जो है वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं, यानी कि वो अब जो हैकर है उसकी पहुंच से दूर है, वो फ्रीज़ हो चुके हैं। और जो 100 मिलियन डॉलर का लॉस है वो हो चुका है। उनकी नज़र में ये इतना बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये 100 मिलियन एक काफ़ी बड़ा लॉस होता है। लेकिन अब आपके जहनों में ये सवाल होगा कि क्या BNB चेन इस वक्त सेफ़ है। देखें, क्वेश्चंस तो इस वक्त उठ रहे हैं जब BNB, क्योंकि कम्युनिटी ये बात कर रही है कि BNB चेन जो है वो जब आप वैलिडेटर्स को ये मैसेज देकर आप फंड जो है वो वैलिडेटर्स स्टॉप करवा सकते हो, तो ये तो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं हुआ, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो विड्रॉल और जो डिपॉज़िट विड्रॉ था वो सस्पेंड कर दिया गया। अब आपके जहनों में ये सवाल है कि क्या BNB इस वक्त सेफ़ है। तो जी हाँ दोस्तों, BNB एक वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोजेक्ट है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो हैकिंग हुई है वो लॉक टोकन सप्लाई के अंदर से हुई है, यानी कि 2 मिलियन BNB हैक हुए हैं। ठीक है, जिसमें से जो ये जो 2 मिलियन BNB थे ये लॉक सप्लाई में से हैक हुए हैं।
बेसिकली होता ये है कि हमारे पास दो तरह की सप्लाई होती है मार्केट में, एक होती है अनलॉक सप्लाई, एक होती है लॉक। जो अनलॉक सप्लाई होती है उसमें आप हम लोग ट्रेडिंग करते हैं जो मार्केट में होती है, और एक सप्लाई टीम के पास होती है, डेवलपर्स के पास होती है, उसको हम कहते हैं लॉक सप्लाई। तो ये जो हैकिंग हुई है ये लॉक सप्लाई पे हुई है, ठीक है। तो इससे हमें कोई ख़तरा नहीं है, और इसके ऊपर वर्किंग जारी है। और अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं, पहले कुछ कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि जो है वो विड्रॉ और डिपॉज़िट जो है वो नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें ओके चल रही हैं। अब फाइनल बात कर लेते हैं बीएनबी के प्राइस की। तो मुझे नहीं लगता कि बीएनबी का प्राइस यहाँ से ज़्यादा क्रैश होगा। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि ये लॉक सप्लाई में से हैक हुआ है, अनलॉक सप्लाई में से नहीं हुआ। अगर अनलॉक सप्लाई में से होता, यूज़र्स के फ़ंड चोरी होते, तो फिर हमें प्राइस इसका काफ़ी नीचे जाता हुआ मिलता। लेकिन गुड न्यूज़ यही है कि लॉक सप्लाई में से ये सब कुछ हुआ, तो इसमें हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फ़ंड सेव हैं। अगर आपने बीएनबी में अपना एसेट रखा हुआ है, ये बीएनबी चेन पे रखा हुआ है, तो आप उसको एज इट इज़ रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप खुद भी जानते हैं कि बाइनेंस एक वन ऑफ द सेफेस्ट इस वक्त प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। और सीजी ने सफ़ू फंड्स के नाम से भी जो है वो ये एक बनाया हुआ है कि अगर आपके फंड्स हैक होते हैं तो सफ़ू आपको वापस रिटर्न करेगा। तो ये थी न्यूज़ बाइनेंस चेन के हवाले से, और यकीनन आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।